अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपये जमा रखते हैं तो फिर आपको उस बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को भी जुड़वा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको उसी जमा पैसों पर 1.5 से 2 गुना ज़्यादा ब्याज मिल जाती है और कभी भी पैसा निकालने की सुविधा भी बनी रहती है। SBI, PNB, BOB, ICICI, HDFC जैसे ज़्यादातर बड़े बैंक्स बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट के साथ ऑटो स्वीप फैसिलिटी को जुड़वाने की सुविधा देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है और ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को कैसे जुड़वा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है। बैंक अकाउंट के मामले में ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक लिमिट से अधिक पैसा जमा होने पर अतिरिक्त जमा पैसा अपने आप FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है। इस प्रकार से अपने आप बैंक में जमा पैसे का एक हिस्सा स्वीप होकर FD अकाउंट में पहुंच जाने को ऑटो स्वीप कहते हैं। जो पैसा FD वाले हिस्से में पहुंच जाता है उस पर FD के हिसाब से ज़्यादा ब्याज जुड़ता है। बाकी जो पैसा सेविंग अकाउंट के हिस्से में पड़ा रहता है उस पर सेविंग अकाउंट की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता है। इस तरह से जो पैसा FD वाले हिस्से में पहुंच जाता है वो आपको सामान्य जमा पैसों से ज़्यादा ब्याज दिला देता है। अगर कभी सेविंग से पैसा निकाल लेने के कारण उसमें एक निर्धारित सीमा से कम बैलेंस रह जाता है तो FD वाले हिस्से में कुछ पैसा लौटकर अपने आप सेविंग अकाउंट वाले हिस्से में शामिल हो जाता है। यानी कि फिर से आपको सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह पैसों का अपने आप सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पहुंचना और फिर बैलेंस घटने पर अपने आप फिक्स डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में लौट आने को ही ऑटो स्वीप फैसिलिटी कहा जाता है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी जुड़वाकर आप एक ही बैंक अकाउंट पर सेविंग अकाउंट प्लस FD अकाउंट की सुविधाएं एक साथ प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी का फायदा उठाना है तो आपको अपने सेविंग अकाउंट को एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। साथ में एक ऐसी लिमिट निर्धारित करनी पड़ती है जिससे अधिक पैसा जमा हो जाने पर अतिरिक्त पैसा अपने आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। चलिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी से जुड़े 3 प्रमुख शब्दों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, थ्रेशोल्ड लिमिट। पैसे की वो लिमिट जिससे अधिक पैसा होने पर आपके अकाउंट का पैसा अपने आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, उस लिमिट को थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। नंबर 2, स्वीप इन। अकाउंट में तय की गई थ्रेशोल्ड लिमिट से अतिरिक्त पैसों का अपने आप ट्रांसफर होकर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का हिस्सा बन जाने की प्रक्रिया को स्वीप इन कहते हैं। नंबर 3, रिवर्स स्वीप। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा कम पड़ जाने पर जब अपने आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से पैसा वापस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है उस प्रक्रिया को रिवर्स स्वीप कहते हैं। चलिए हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा रखा है और अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी जुड़वा रखी है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपये निर्धारित की है। आगे चलकर आपने अपने अकाउंट में 30,000 रुपये जमा किए। अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी जुड़ी होने के कारण सिर्फ 10,000 रुपये ही आपके सेविंग अकाउंट में जमा रहेंगे और बाकी के अतिरिक्त 20,000 रुपये अपने आप FD अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उन 20,000 रुपयों पर आपको FD अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा, जबकि सेविंग अकाउंट में पड़े 10,000 रुपयों पर सिर्फ सेविंग अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा। अब अगर आपने सेविंग अकाउंट के हिस्से में पड़े 10,000 रुपयों में से 5,000 रुपये निकाल लिए तो फिर अपने आप FD वाले 20,000 में से 5,000 वापिस होकर सेविंग अकाउंट में शामिल हो जाएंगे। तब फिर आपको सिर्फ 15,000 रुपयों पर FD वाला ब्याज मिलेगा। इसलिए बैंक ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेने वालों से जल्दी जल्दी पैसे नहीं निकालने की सलाह देती है। चलिए अब ऑटो स्वीप फैसिलिटी के फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला फायदा है ब्याज से ज़्यादा रिटर्न। आपने अगर अपने सेविंग अकाउंट के साथ में ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं जुड़वाई है तो आपके अकाउंट में जमा पूरे पैसों पर सिर्फ सेविंग अकाउंट के हिसाब से पैसा मिलेगा। सामान्यतः बैंक 2.50 से 4% तक ब्याज देते हैं, लेकिन ऑटो स्वीप फैसिलिटी जुड़वाने पर आपके जमा पैसों पर 5 से 6.50% तक ब्याज मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। जितने ज़्यादा समय तक आपका पैसा FD वाले हिस्से में पड़ा रहता है उतना अच्छा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। दूसरा फायदा है कभी भी पैसे निकालने की छूट। अगर आप सिर्फ FD करवाते हैं तो उसमें किसी न किसी निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा रखना पड़ता है। FD होने पर बीच में पैसा नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में निकालने की अनुमति मिलती है तो उसके लिए फॉर्म भरने और अन्य प्रक्रियाओं को करने की जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट के साथ ऑटो स्वीप फैसिलिटी जुड़ी होने पर आप इस बंधन से बच जाते हैं। आप कभी भी अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो ऑटो स्वीप फैसिलिटी।